नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। क्या पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बैकफुट पर आ गए हैं? बैकफुट पर इसलिए आ गए हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से उनकी पार्टी में टूट कह लें या दो बड़े नेता चले गए हैं, पार्टी का अंतर्कलह सतह पर आ गया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का, उससे क्या बैकफुट पर आ गए हैं और उनकी जो महत्वाकांक्षा थी ज़्यादा सीटों की, जो कि सामने आता था या बयान सामने आते थे पार्टी की कि हमारी जो भूमिका है, हमारी जो बिहार की राजनीति में हिस्सेदारी है, उस हिसाब से हमें सीटें मिलनी चाहिए, हमारे सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए। बयान तो यह भी आया था कि उन्होंने एनडीए को नागनाथ और महागठबंधन को सांपनाथ कह दिया था। तो क्या थोड़ा नरम पड़ गए हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी? क्या बैकफुट पर चले गए हैं अपनी पार्टी का अंतर्कलह सामने आने के बाद? या यूं कहें कि जिस तरह से बृषण पटेल का इस्तीफा हुआ है, वो बाहर गए हैं पार्टी से, कदावर नेता माने जाते थे, दानिश रिजवान का इस्तीफा हुआ है, वो इस्तीफा देकर बाहर चले गए हैं। तो इन चीज़ों से क्या, जिस तरह से पार्टी कमजोर पड़ी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बारे में कहा जा रहा है कि दो नेताओं के जाने से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कमजोर पड़ी है, उससे क्या पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बैकफुट पर आ गए हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर महागठबंधन के लिए त्याग करने का राग अलापा है। हालांकि बीच में वो थोड़े ज़्यादा आक्रामक हो गए थे और पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा था, उनकी ओर से भी कहा गया था कि जो हमारी हिस्सेदारी है बिहार की राजनीति में, या हमारा हम जिस तरह से नेतृत्व करते हैं जिस समाज का, या जितना सम्मान है, तो हमारे सम्मान के हिसाब से हमें महागठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सीटें मिलनी चाहिए। तो अब लगता है कि वो बैकफुट पर आ गए हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि तेज प्रताप यादव कल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात को तेज प्रताप यादव ने सामान्य मुलाकात बताया है और तेज प्रताप यादव का जो नया बंगला अलॉट हुआ है वो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बगल में ही है। तो तेज प्रताप ने यह भी कहा कि पड़ोसी हैं चाचा जीतन राम मांझी, इसलिए उनके घर चाय पीने आया था पड़ोसी होने के नाते। इसे एक सामान्य मुलाकात बताया और तेज प्रताप ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है महागठबंधन में, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी नाराज नहीं है और बीजेपी को हराने के लिए पूरा महागठबंधन एकजुट है। खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक जीतन राम मांझी ने भी यह कहा है कि महागठबंधन के लिए हम कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, महागठबंधन को जिताने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कोई त्याग करने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा नरम पड़े हैं, कह सकते हैं बैकफुट पर आ गए हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई त्याग करने के लिए तैयार हैं, महागठबंधन को जिताने के लिए बैकफुट पर आए हैं, या फिर इसका कोई कनेक्शन, जो पार्टी के नेता चले गए हैं, बृषण पटेल चले गए हैं, उनका इस्तीफा हुआ है, दानिश रिजवान का इस्तीफा हुआ है, पार्टी कमजोर पड़ी है, उससे भी है, उसकी वजह से कहीं जीतन राम मांझी बैकफुट पर तो नहीं आए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं और सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने लगेंगे। लेकिन एक जो विवाद गहरा होता जा रहा था महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, वो थोड़ा सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन के लिए हम त्याग करने के लिए तैयार हैं महागठबंधन को जिताने के लिए, तो उससे लगता है कि जीतन राम मांझी को जो हिस्सेदारी मिलेगी वो उसे सहर्ष से स्वीकार करेंगे अगर उनका ये बयान है तो, और अगर वाकई वो महागठबंधन को जिताने के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो इससे आरजेडी की राह आसान हो गई है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर फैसला आरजेडी को ही लेना है। तो पेचीदगियां थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं और जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद संकेत मिलने लगा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ मामला जो है वो सुलझता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, 19-22 सीटों पर लड़ने की बात सामने आ रही है, उस पेज को सुलझाना मुश्किल होगा। रालोसपा को कितनी हिस्सेदारी चाहिए, रालोसपा की कितनी अपेक्षा है, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटें चाहते हैं, उसको सुलझा लिया जाना अभी बाकी है। मुकेश सहनी को सुलझाना बाकी है और दूसरे जो नेता महागठबंधन में आना चाहते हैं या जो आए हैं उनको सीटें कितनी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इन तमाम मसलों को अभी सुलझाया जाना बाकी है। लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद कि महागठबंधन को जिताने के लिए हम कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन सीटों की मगजमारी जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। पेंच थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सुलझता नजर आ रहा है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।